मसाशी टानाका द क्रिएटर ऑफ गोन, ये प्यारा सा छोटा सा टी-रेक्स। तुम लोगों ने ऑफ कोर्स इसका टीवी शो देखा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा, क्या देखा तुमने बचपन में फिर? साथ में जिन लोगों ने टेकन 3 खेल लिया है उन्होंने ऑफ कोर्स गोन के साथ भी खेला होगा, मतलब गोन टेकन 3 के अंदर है। लेट मी शो यू। ये मेरी टेकन 3 पूरी सेव है इसके अंदर, और आर्केड मोड के अंदर अगर तुम यहाँ पे आगे थोड़ा साइड में जाओगे तो स्क्रीन के बाहर जाना पड़ता है, बट गोन यहाँ पे है। पॉल और साथ में पाद भी मारता है जस्ट लाइक दिस, या एक्चुअली जो डैमेज भी करता है। खैर एनीवेज, एक चीज है जो शायद तुम लोगों को ना पता हो, वो ये है कि इसकी एक मांगा भी है जो बहुत बढ़िया है, और आज मैं वही कवर करने वाला है। बिफोर वी बिगिन मैं बता दूं, गोन की जो मांगा है वो 1991 से 2002 तक चली थी। टोटल 7 वॉल्यूम्स हैं, और आज हम फर्स्ट वॉल्यूम देखने वाले हैं। चैप्टर 1 शुरू होता है अपने गोन के इंट्रोडक्शन के साथ, और भाई वन ऑफ द मोस्ट बैड एस इंट्रोडक्शन। हम देखते हैं गोन मस्ती में सो रहा है, इसके मुंह से राल बाहर आ रही है, प्रोबेबली कुछ खाने का सपना देख रहा होगा, और एक चूहा कूदते फांगते गोन के ऊपर लैंड कर जाता है, और बस गोन के एग्जिस्टेंस से भाई की फट जाती है। ये चूहा कांपने जाता है और फटाफट यहाँ से भाग जाता है। फिर यहाँ पे आता है चीता जो भूखा है, और उसके सामने गोन सो रहा है। तो पहले वो चेक करता है गोन सो रहा है नहीं सो रहा है, और जब कंफर्म हो जाता है तब ये चीता गोन को बाइट कर लेता है। बट टू हिज सरप्राइज गोन उठता नहीं, उस चीता के दांत टूट जाते हैं। बताओ, बेचारा खाना खाने आया, दांत टूटा बैठा। चीता यहाँ से भागता है, और फिर यहाँ पे एक राइनो आ जाता है। ओके वेट, लेट मी करेक्ट माय सेल्फ। एक एंग्री राइनो आ जाता है जो फॉर नो रीजन आके गोन को टैकल करता है, और गोन को उड़ा दिया इसने। गोन सीधा आके ट्रीज में क्रैश होता है, और नीचे गिरते हुए उस पत्थर पे लगता है, पत्थर भी टूट जाता है, और ये बंदा तब भी नहीं उठता। फिर इसके सर पे एक पत्ता के लगता है, ये उससे उठता है। जब भाई लेता है और देखता है ये वहां नहीं है जहां पे पहले सोया था। बताओ भाई जब सो रहा था तब क्या सब हो गया, पर भाई को फर्क ही नहीं पड़ता। ये था हमारे गोन का इंट्रोडक्शन। अब चैप्टर 1 शुरू होता है, हमें पता लगता है कि आज हमारे गोन का बर्थडे है, और ये है पहला पेज। जस्ट लुक एट द डिटेलिंग। गोन कितना प्यारा लग रहा है, और पीछे लैंडस्केप पे मेहनत करी गई है, और ये तो कुछ नहीं, असली लैंडस्केप तो ये है, जरा इसको देखो। ये 1991 में बनाया गया था, तब का लैंडस्केप है। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे एक रिवर है, उसमें काफी सारी मछलियां हैं, और मछलियों को हंट करने हमारा भालू आ चुका है। तो थोड़े हाथ पैर मार के एक मछली को फाइनली पकड़ लेता है। हाँ, इससे पहले भालू अपना खाना अकेले एंजॉय कर पाए, ये पीछे देखता है, और पीछे इससे एक बहुत बड़ा भालू खड़ा हुआ है। और हाँ, मैं चीज बताना भूल गया, इस मांग के अंदर एक भी डायलॉग नहीं है, तो यहाँ पे जो सब हो रहा है वो हमें खुद ही अज्यूम करना पड़ेगा, उसकी जरूरत वैसे है नहीं। क्योंकि तुम जरा एनिमल्स के एक्सप्रेशन देखो, पीछे वाला भालू कितने गुस्से में है, वो भूखा है, और आगे वाले भालू की ऑलरेडी फट चुकी है। अगले पैनल में देखते हैं बड़े वाला भालू छोटे को बोल रहा था, चल निकल यहाँ से, पर छोटे वाला स्टिल नहीं जा रहा होता, तो बड़े वाला अपने दांत दिखाता है उसे, और बोलता है साले तेरे मुंह इतना बड़ा तो मेरा दांत ही है, यहाँ से दफा हो चल। तो छोटे वाला भालू चुपचाप मछली गिराता है और चला जाता है, लाइक साइड हो गया वो। फिर बड़े वाला भालू वाटर ब्रीदिंग यूज करता है, 1-2 स्लैश मारता है, और काफी सारी मछलियां कलेक्ट कर लेता है, और इससे पहले सारी मछलियां खा ले इसे पीछे कोई किक करता है। ये भालू पीछे देखता है, और पीछे अपना प्यारा सा गोन खड़ा हुआ है, जिसको भी भूख लग रही है। उसके मुंह से राल बाहर आ रही है, और वो जहां से आया है उसके वहां पे फुटप्रिंट भी छप चुके हैं। और जरा तुम साइज देखो, इत्तू सा अपना गोन, और वो भालू कितना बड़ा है। प्रोबेबली दैट इज अ ग्रिजली बियर, प्रोबेबली। पर गोन को देख के वो घंटा नहीं डरता, इवन वो भालू गोन पे ध्यान भी नहीं देना चाहता, वो इशारे करके बोलता है दफा चल यहाँ से। पर गोन ब्रो इज लॉक्ड इन, और ये चीज भालू नोटिस कर लेता है, उसे पता है ये जानवर ऐसे जाने वाला है यहाँ से। तो भालू थोड़ा गोन को डराने की कोशिश करता है, उसे अपने दांत दिखाता है, अपने क्लॉज भी, बट गोन डोंट गिव अ शिट। गोन इसको देख ही नहीं रहा है। गोन साइड में देखता है मछलियों को, और जैसे लूफी, काइड और बिग मोमो क्रॉस करा था, ऐसे गोन बहुत इजीली से क्रॉस कर लेता है। गोन इज लाइक खाने के टाइम पे खाने की बातें करो बस, पर ये चीजें भालू भाई ऑफेंड हो जाते हैं। भालू गुस्से में गोन पे चढ़ने वाला होता है, पर गोन जंप करता है और एक टैकल दे मारता है भालू के, और भाई ये खत्म। भालू उड़ता हुआ जाता है, सीधा पेड़ों में क्रैश होता है। इतने सारे पेड़ तोड़ दिए, और भाई भालू की छाती में गोन का सर छप चुका है। गोन ने इतना गंदा टैकल करा है, ये हिल भी नहीं पा रहा, बेचारा कांप रहा है, और गोन इतने में नहीं रुकता। गोन इसके पास आता है, इसके मुंह तक अप्रोच करता है, और इसको खाने लगता है। लाइक गोन ने सामने अपना मुंह खोल चुका है, और जरा गोन का मुंह देखो, मैं क्या बोलूं, बस मैं आर्ट की तारीफ ही करता रह जाऊंगा, कितना वेल डिटेल्ड है ये। खैर अभी गोन का मुंह देख के भालू की इतनी फट जाती है कि भालू बेहोश ही हो जाता है। गोन के कॉन्करर्स हाकी ने भालू को बेहोशी कर दिया। ब्रो इज बिल्ड डिफरेंट। बस यहाँ पे मेरे को देख के लग भी नहीं रहा कि गोन का कुछ प्लान था इस भालू को खाने का, वो बस भालू को डराने चाहता था। और भालू के बेहोश होने बाद देना जरा गोन कैसे देख रहा है इसको, जैसे नाउ गोन ओन सेम। खैर इसके बाद गोन नॉर्मल नीचे नहीं उतरता, इसके मुंह पे पैर रख के नीचे उतरता है, और गोन पैर भी इतने फोर्स के साथ रखता है, इस भालू के सर पे गोन के पैर के निशान छप जाते हैं। गोन भी लाइक ले मेरा सिग्नेचर पकड़ अपने मत्थे पे। खैर अभी गोन आता है वो मछली खाने जो भालू ने पकड़ ली थी, और ये भालू पूरा बेहोश नहीं हुआ था, ये एक्टिंग कर रहा था। ये एक आंख खोल के देखता है कि गोन मछलियां खा रहा है, और गोन भाई ब्रो इज डिसरिस्पेक्टिंग हिज फूड, सॉरी भालू के खाने को। गोन एक मछली को बाइट करता है, इधर उधर हिलाता है, और जो मेल पार्ट है वो चबा के बाकी मछली फेंक देता है, और ऐसे एक मछली खाती सारी मछलियां ऐसे करता है
देखिए बेचारे भालू के मुंह में पानी आ रहा है और उधर गोन उसने सारा मेन पार्ट खा लिया, बाकी मछली फेंक दी। और इतनी सारी मछली खाने के बाद ऑफ कोर्स भाई का पेट बढ़ जाता है, गोन का पेट मोटा हो चुका है। जैसे अपने एनीमे कैरेक्टर नहीं होता, जैसे कि लूफी या फिर गो का पेट इतना मोटा हो जाता है, वैसे इसका भी हो गया है। और ये सब कुछ भालू देख रहा होता है, पर तभी गोन भालू को देखता है और भालू वापस से बेहोश हो जाता है, मतलब एक्टिंग करता है। फिर गोन भालू के पास आता है, उसका पैर पकड़ता है और उसे घसीटता नदी किनारे लेके आता है। जस्ट लुक एट दैट पैनल, इतना छोटा सा जानवर इतने बड़े जानवर को घसीट के लेके आ रहा है। और गोन इसको नदी किनारे क्यों लेके आया है? इसको खाना खिलाने? ऑफ कोर्स नॉट। गोन इसके ऊपर चढ़ता है, थोड़ी अंगड़ाई वंगड़ाई लेता है और फिर इसके ऊपर ही सो जाता है। नाउ आई वांट यू टू जस्ट एनालाइज दिस मूवमेंट राइट हियर। एक छोटा सा भालू आया और उसने एक मछली पकड़ी, फिर एक बहुत बड़ा भालू आया, उसने छोटे भालू को डराया और बहुत सारी मछलियां पकड़ी और इससे पहले वो खा पाए एक इतना जानवर आया और उसने इस बड़े भालू को पीट दिया, उसका खाना चुरा लिया, उसे खाने को मतलब मेन पार्ट खा लिया, बाकी सारा फेंक दिया। फिर उसे घसीट के उसी खाने के स्पॉट के पास लेके आया और उसके ऊपर ही सो रहा है। ट्रूली अ चैड मोमेंट राइट है। इधर ना गोन को पता है कि वो भालू बेहोश नहीं हुआ, स्टिल उसके सामने सो गया। गोन भालू को लग रहा होता है गोन सो चुका है और ये सबसे बढ़िया मौका उस पर अटैक करने का, तो भालू करता भी है। बट टू हिज सरप्राइज्ड गोन नहीं सोया है एंड गोन इज लुकिंग डेड इनटू हिज आईज। और भाई आई एम सॉरी, मैं फिर तारीफ करने वाला हूं, बट जस्ट लुक एट द पैनल। खैर अभी गोन को गुस्से में देख के भालू मियां के पास सेफ रहने का सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है कि बेहोश ही हो जाऊं मैं। तो हाँ, भालू बेहोश हो जाता है, मोर लाइक एक्टिंग करता है। हम देख रहे हैं गोन आराम से सो चुका है और वो अपनी राल गिराया जा रहा है भालू के ऊपर और भालू रो रहा है। ये छोटू भालू को बुली कर रहा है एंड दिस इज ओनली द फर्स्ट चैप्टर। अभी तो पूरे जंगल को बुली करेगा ये बंदा। खैर इसका चैप्टर 1 खत्म होता है, अब चैप्टर 2 पे चले। मुझे तुम्हें कुछ समझाना पड़ेगा, वरना तुम्हें मांगा की समझ आएगी नहीं। देखो जाए तुमने देखा गोन इज बिल्ड डिफरेंट, तो उसकी मांगा ऑफ कोर्स इट इज बिल्ड डिफरेंट एज वेल। तो चैप्टर 1 के बाद से जो भी चैप्टर्स हैं उनको पढ़ने का तरीका थोड़ा बदल जाता है। जैसे यूजुअली हम मांगा पेजेस को ऐसे पढ़ते हैं, पैनल 1, पैनल 2, पैनल 3, पैनल 4। और गोन के फर्स्ट चैप्टर में भी हमने मांगा पैनल्स को ऐसे ही पढ़ा था। बट चैप्टर 2 के अंदर हम राइट से लेफ्ट नहीं, लेफ्ट से राइट जाने वाले हैं। चैप्टर 2 के अंदर ये शेर आया, फिर हमने उसे एंग्री रिएक्शन देखा और ये देख के बाकी एनिमल्स डर गए और फिर शेर ने उनका खाना खा लिया। तो ऐसे 1 2 3 4 ये बताना जरूरी था, वरना कुछ लोग कंफ्यूज आते कि मैं कैसे मांगा पढ़ रहा हूं। एंड यस एज यू सो यहाँ पे हंटिंग हो रही है। तो चैप्टर 2 इज गोन इज गोइंग फॉर अ हंट इन सवाना। चैप्टर शुरू होता है एक और प्यारे लैंडस्केप के साथ, जहां पीछे बहुत सारे ज़ीब्रास हैं, डियर हैं और ये अपना प्यारा सा गोन जिसको फिर से भूख लग रही है। इसके बाद एक और बहुत प्यारा लैंडस्केप और भाई किसी बंदे ने एक जमाने में ये अपने हाथ से ड्रॉ करा होगा। देख लो तुम कितनी मेहनत लगी होगी इस चीज के अंदर। यहाँ पे इतने सारे ज़ीब्रास और बैल खड़े हुए हैं और कुछ एक दो प्रजाति और जानवरों की देख रहे हो तुम लोग। और तुम्हारे और मेरे साथ इतने सारे जानवरों को एक लायन भी देख रहा है जो रेडी हो रहा है इनको हंट करने के लिए। और परफेक्ट मोमेंट मिलते ही वो इन पे झपट्टा मार देता है। सारे जानवर भागते हैं, लायन उनके पीछे है। वेट, ये मैंने क्या नोटिस कर लिया? मैं बोलने वाला था कि वो जानवर लायन से तेज है, वो भाग जाते हैं। राइट बॉटम वाला पैनल देखो, काफी डिस्टेंस बढ़ रहा है एनिमल और लायन के बीच। और जो लेफ्ट बॉटम वाला पैनल है उसके अंदर तुम्हें लायन के अंडे दिख रहे हैं। डिटेलिंग तो भाई बहुत ज्यादा इधर कुछ ज्यादा ही है। खैर जैसे हमने देखा लायन मियां किसी को भी नहीं पकड़ पाते और वो थक के यहीं पे गिर जाते हैं। प्रोबेबली थोड़ा बुढ़ा हो गया होगा या इसमें इतना स्टैमिना नहीं है। फिर हम देखते हैं कुछ वल्चर्स और हाइना को, हाइना ही बोलते हैं शायद से इन जानवरों को। और यूजुअली ये दो जानवर मतलब ये और वल्चर डेड मीट खाते हैं, तो शायद से वही खा रहे होंगे। और अपने लायन मियां को लग रही है भूख, तो भूख में तो कुछ भी खा सकता है। तो वो इनकी तरफ ही अप्रोच करता है, एक गुस्से वाला रिएक्शन देता है जिससे ऑफ कोर्स ये बच्चे डर जाते हैं और साइड हो जाते हैं। और फिर लायन इनका खाना एंजॉय करता है, पर इससे पहले वो खा पाए उसके पीछे कोई किक करता है और जैसे वो पीछे मुड़ता है इसके मुंह पे ही गोन टैकल दे मारता है। फिर गोन जंप करता है और सर पे अपना सिग्नेचर दे देता है और उसके बाद अल्टीमेट डिसरिस्पेक्ट करता है इस लायन की। गोन इसको राइड करता है, इसके बाल खींचता है, अपनी पूंछ इसके पीछे दे मारता है, काइंडा लाइक स्पैंकिंग हिम। और बस कर लिया गोन ने टेम शेर को। देख रहे हो तुम, आज चल के बच्चे घोड़े वोड़े राइड करते हैं, मैं माँ की माँ को, और अपना गोन वो शेर को राइड कर रहा है। ये शेर थोड़ा रिटालिएट करने ट्राई करता है, पर गोन फिर इसकी खाल खींचता है और इसके बम पे एक और बार अपनी पूंछ दे मारता है। और तुम जरा गोन का चेहरा देखो, ब्रो इज अगेन लॉक्ड इन। और शेर के एक्सप्रेशन से साफ साफ पता लग रहा है कि शेर इज अनॉयड बाय हिम, पर अभी कुछ कर नहीं सकता। तो ऑफ कोर्स अभी वो वही करेगा जो गोन उसे कहेगा। गोन इसे भगवाता है और वो राइट साइड एक प्रे को स्पॉट कर लेता है। तो उसे राइट साइड मुड़वाने के लिए गोन इसके राइट साइड वाले बाल ज्यादा खींचता है, तो ऑफ कोर्स लायन वहां मुड़ जाता है। और फिर गोन इसके दोनों बाल खींचता है और पैरों से भी मारता है, जैसे यूजुअली इंसान घोड़ों से भगाने के लिए मारता है ना, ऐसे अपना गोन इसको पीट रहा है। और गोन आज इस लायन को यूज करके इस जीनू को हंट करवाने वाला है। ये स्पीशीज है, इसका नाम जीनू है, GNU। खैर अभी लायन इसे कॉट अप नहीं कर पा रहा था, तो गोन इसे फिर मारता है, बोल रहा है तेज भाग साले। फिर हम देखते हैं जीनू काफी आगे
भाग चुका है और अगर शेर से सेम पाथ फॉलो करेगा तो वो और आगे निकल जाएगा। सो व्हाट डज गोन डू नाउ? गोन इस शेर के बाल खींचता है जिससे थोड़ा उठ जाता है और फिर इसके बम पे तेज स्ट्राइक करता है जिससे ये लायन कूद ही जाता है। इस लायन ने पूरे का पूरा पहाड़ कूद के क्रॉस कर लिया। तुम्हें लग रहा होगा गोन यहाँ पे एनिमल अब्यूज कर रहा है, पर ऐसा सीन बिल्कुल भी नहीं है। गोन इसकी हेल्प कर रहा है टू पुश पास हिज लिमिट। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ गोन को। पर लायन पूरी चट्टान क्रॉस नहीं कर पाता, बीच में अटक जाता है। तो गोन इस बार हाथों से नहीं अपने मुंह से इसके बाल खींचता है। भाई मुझे उस लायन का चेहरा देख के बुरा लग रहा है यार, वो बेचारा दर्द में है। एक तो वो चढ़ नहीं पा रहा, ऊपर से गोन उसकी मार रहा है। पर गोन से इतना टॉर्चर करता है कि वो सक्सेसफुली पूरे चट्टानों क्रॉस कर लेता है और फिर वापस शेर गीनू के पीछे लग जाता है और ये शेर बहुत क्लोज आ जाता है गीनू के, पर धीरे धीरे थके भी जा रहा है। जैसे तुम देख पा रहे हो अब ये कितना क्लोज है और कुछ सेकंड्स बाद थोड़ा इनमें डिस्टेंस बढ़ जाता है। लेफ्ट बॉटम वाले पैनल्स में देखो शेर इस टाइम थक चुका है और फिर राइट बॉटम में देखो तो गोन को गुस्सा आ चुका है कि ये शेर ने प्रे को अब तक नहीं पकड़ा है। सो व्हाट डज गोन डू नाउ? गोन स्ट्रेट अप इस शेर को ही काट लेता है इसके मत्थे पे। गोन ने ऐसा करा है शेर को समझाने के लिए कि मैं खाने पे आऊं तो तेरे को भी खा सकता हूं, पर तेरा भला कर रहा हूं कि तेरे को यूज करके उसे कैच करवा रहा हूं, तो या तो उसे पकड़, उसे हम साथ में खाएंगे, या मेरा खाना बन जा। और ये बात शेर समझ आता है, उसे पता है अब तो जाने बात आ चुकी है। तो स्ट्रेट अप जंप्स फ्रॉम दैट प्लेस और वो इस गीनू को पकड़ लेता है। एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल डबल स्प्रेड। खैर फाइनली प्रे पकड़ा गया। फिर गोन उस प्रे को पकड़ता है और एक बार में ही उसको आधा कर देता है। भाई गोन का बाइट फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और जो लोअर हाफ है वो गोन इस शेर के पास फेंक देता है और शेर के मत्थे पे गोन के मुंह का टैटू हो चुका है। खैर हाँ, गोन ने एटलीस्ट वक्त अपना खाना शेयर तो करा, वो खाना तो शेर नहीं पकड़ा था, पर हाँ गोन हेल्प करी। देखो गोन वाज द वन हु वाज कमांडिंग द शेर। इसके बाद ये दोनों मजे में इस गीनू खाते हैं एंड विद दिस चैप्टर 2 एंड्स। इसके बाद शुरू चैप्टर 3 जिसके अंदर हम देखने वाले हैं गोन अपना घर बनाएगा। और भाई इस चैप्टर के अंदर गोन पूरे के पूरे फॉरेस्ट को बुली करने वाला है, लिटरली बुली। चैप्टर शुरू होता है फॉरेस्ट में जहां पे अपना गोन किसी पे नजर बनाए बैठा है। हम देखते हैं गोन छुप के किसी को देख रहा है और वो देख रहा है इन कैपिबारास को, जिन्होंने काइंड ऑफ छोटी सी अपनी एक लेक बना रखी है और उसके बीच में उन्होंने अपना छोटा सा घर बना रखा है और वहीं पे वो सो रहे हैं। एज फॉर आई नो वो कैपिबारा ही हैं। खैर जैसे हम देख पा रहे हैं गोन ने घर से काफी इंप्रेस है और शायद उसको भी ऐसे ही घर चाहिए अपना। फिर हम देखते हैं एक और कैपिबारा को जो पेड़ को चबा चबा के उसे गिरा देता है और इस टाइम इस कैपिबारा पे अपनी गोन की नजर है, वो देख रहा है कि इसने कैसे तोड़ा है पेड़ को। और फिर एक कैपिबारा इस पेड़ के छोटे छोटे पार्ट करता है, उन्हें लेके पानी में उतरता है और इसे जहां पहले से कुछ पेड़ के पार्ट्स लगाए हुए थे उनमें इसको ऐड कर देता है। फिर नोटिस करता है कि इसके पीछे लेक में एक और जानवर है जो है अपना गोन। फिर कैपिबारा पानी के अंदर जाता है वही कुछ पेड़ के पार्ट्स लगाने और वहां भी गोन इसे फॉलो कर रहा है। गोन इस टाइम ये कोशिश कर रहा है कि वो कैपिबारा गोन को देख ही ना पाए, लाइक गोन काइंड ऑफ ट्राइंग टू कैमोफ्लेज, बट वो कर नहीं पा रहा बिकॉज़ कैपिबारा उसको नोटिस कर रहा है। खैर गोन के लिए काफी था, वो समझ चुका है कि अपना घर कैसे बनाना है तो अब वो बनाएगा। हम वापस उसी कैपिबारा पे आते हैं जो पेड़ के छोटे छोटे पार्ट्स को कट कर रहा होता है, लाइक छोटी मोटी टहनियां वगैरह, और तभी वो नोटिस करता है एक बहुत बड़ा पेड़ उसके पेड़ में गिर जाता है। और किसने करा है? ऑफ कोर्स हमारे प्यारे गोन ने। लेफ्ट टॉप में देखो पेड़ के ऊपर और नीचे गोन के दांतों के निशान है, मतलब उसने पहले थोड़ा फाड़ा होगा इस पेड़ को, अभी वो फाड़ रहा है और फिर टैकल मार के उसने पेड़ गिरा दिया और ये वाला पेड़ भी उसके कैपिबारा के ऊपर ही गिरता है पर वो बच जाता है। फिर गोन देखता है उसके पीछे एक बहुत बड़ा पेड़ है और बस वो भी गिरेगा। अब तो गोन उसे भी चबाना शुरू हो जाता है और वो जब हाफ वे पे होता है तब हम देखते हैं इस पेड़ में कुछ और जानवर भी रह रहे हैं, जैसे कि स्क्विरल, साथ में इसकी फैमिली भी है। नॉट ओनली देम, यहाँ पे एक बर्ड भी है और जैसे ही वो पेड़ गिरा बर्ड का नेस्ट गिरा, साथ में उसके 4 बच्चे भी। देखो तुम यहाँ पे गोन को बुरा बोल लोगे बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर फैमिली का एक बंदा मरता है बुरा लगता है, पर अगर पूरी फैमिली मर जाए तो किसी को बुरा लगेगा ही नहीं। वही तो गोन कर रहा है, तुम समझो उसको। गोन पूरी फैमिली खत्म कर रहा है, कोई बचेगा ही नहीं। और जरा तुम गोन इस पेड़ का साइज देखो, इतना सा है गोन और उसने कितना पेड़ गिरा दिया। लेफ्ट टॉप में देखो कितने सारे पेड़ गिरा चुका है वो, और राइट टॉप में अपना कैपिबारा है और पीछे जो पेड़ गिर रहे हैं वो ऑफ कोर्स अपना गोन ही गिरा रहा है। खैर अभी एक कैपिबारा इस पेड़ को लेके जा रहा होता है तभी उसके पीछे इतना बड़ा एक पेड़ आके गिरता है और कौन कर रहा है? ऑफ कोर्स यार गोन। भाई वो इसको बुली कर रहा है बिना बात। फिर गोन यहाँ पे आता है, इस पेड़ को पकड़ता है और ये पेड़ एक्चुअली में भारी होगा बिकॉज़ गोन भी कांप रहा होता है इसे उठाते हुए, पर गोन इसे उठाता है और लिटरली फेंक ही देता है और वो कैपिबारा आई थिंक वो भी गया। फिर गोन अपने पेड़ों के पास आता है और देता है उसके पेड़ों में कुछ छेद है, बहुत ज्यादा छेद है। और पेड़ों में छेद कौन सा बर्ड करता है? वुडपेकर। हम देखते हैं वही इस टाइम पेड़ों में छेद कर रहा है पर एकदम से वो रुक जाता है बिकॉज़ उसने किसी की प्रेजेंस सेंस करी है। भाई ध्यान से देखो, उसको पसीने आने लगे हैं अभी से। वो साइड में देखता है और साइड में उसको गोन देख रहा है। गोन इज लाइक हरामखोर, वहां मैं तेरे पेड़ तोड़ रहा हूं और है तू मेरे पेड़ खराब कर रहा है। नो व्हाट विल गोन डू? गोन डरा के भगा देगा, है ना? गोन ऐसा करता भी है बट साइड से भी आ सकता है ना पेड़ के वो, पर नहीं, वो लिटरली पेड़ को तोड़ के उसके बीच में से निकलता है। इसको फर्क ही नहीं पड़ता
करता और सिर्फ निकला नहीं है, इफ यू सी क्लियरली गोन ने कहना टैकल करा है इस वुडपेकर को। फिर हम आते हैं एक रैबिट और शायद से ये वुल्फ है जो उसको हंट कर रहा है, पर वुल्फ तो यूजुअली पैक्स में होते हैं और ये अकेले आई डोंट नो कुछ तो है, वुल्फ मान लो। और ये वुल्फ बहुत बड़ी गलती कर देता है बिकॉज ये गोन के पेड़ों में अपने सिग्नेचर छोड़ जाता है। वो वुल्फ और रैबिट के पैरों के निशान गोन के पेड़ में छप चुके हैं जो गोन बर्दाश्त नहीं करने वाला। हम देखते हैं थोड़ा भागने के बाद वो वुल्फ रैबिट को पकड़ लेता है और गोन उस वुल्फ को पकड़ लेता है और फिर गोन दोनों को उठाता है और फेंक देता है। लिटरली उसने फेंक दिया भाई, डराया धमकाया फाड़ा नहीं, फेंक ही दिया। हम वापस उसी कैपिबारा पे आते हैं जो बहुत डेडिकेटेड है अपना घर बनाने के लिए। तभी नोटिस करता है ऊपर से एक रैबिट आके गिरा उसके साइड में और अगले मोमेंट में जो वुल्फ है वो इसका घर तोड़ देता है। अबे यार बेचारे ने इतनी मुश्किल से बनाया एंड गोन इज लाइक भाड़ में जा तू और तेरा कर दोनों भाड़ में जाओ। इसके बाद गोन अपने पेड़ को वापस आता है और देता है उसके पेड़ कुछ छिल चुके हैं और ये पेड़ किसने छिले हैं? भालू मियां ने। ये दूसरा भालू है, वो वाला भालू नहीं है। ये थोड़े और पेड़ छील रहा है, प्रोबब्ली जो अपने नाखून है उन्हें शार्प कर रहा होगा। और तभी नोटिस करता है इसकी तरफ कोई अप्रोच कर रहा है जो है अपना गोन और लौंडा इस टाइम बहुत गुस्से में है। वो सीधा आके टैकल करता है जिससे पेड़ आधा हो जाता है और भालू की फट चुकी है भाई। और टैकल करने के बाद गोन चुपचाप चला जाता है और भालू वो कंफ्यूज है, ही इज लाइक अबे मैं करूं इस पेड़ का। द थिंग इज गोन इधर थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ खुद से। उसका प्लान था कि एक ही टकल के अंदर वो पेड़ भी तोड़ दे और भालू को भी फाड़ दे, पर ऐसा वो कर नहीं पाया तो इसलिए वो वापस गया ताकि फिर से टैकल कर पाए। वो नहीं करता, बहुत पीछे जाता है, फिर से टैकल करता है और इस बार उसने पेड़ और साथ में भालू दोनों को पेल दिया और वो भालू उड़ के कहां पे गिरता है? उसी कैपिबारा के घर पे। अबे यार पेड़ के साथ दिख रहा है तुम्हें। और जो बीच वाला पैनल है उसके पीछे देखो, जहां धमाका हुआ है वहां से उड़ के आया वो भालू। एक हमें लुकिज्म के अंदर वो वास्को है जो भालू का फैमिली बना रहा है, एक ही है जो भालू को उड़ा रहा है। तो कुछ एनिमल्स थे जो गोन के पेड़ को डैमेज कर रहे थे, और भी एनिमल्स होंगे तो गोन सबको उड़ाता है। हम देखते हैं कैपिबारा के ऊपर बहुत सारे जानवर आके गिर रहे हैं। यहाँ पे एक रैकून है, ये एक कैट की स्पीशीज है, पीछे डियर है और वो शायद कयोटी है, पर जो भी है सारे इसके आसपास आके गिरते हैं। और वो भेड़िया है सारा, जो तैरना नहीं आता। देखो कैपिबारा घर बनाने में बहुत दिक्कत आ रही है, पर ब्रो इज नॉट गिविंग अप। वो अब भी अपना घर बनाता है और देता है साइड में गोन भी अपना घर बना रहा है। अब यहाँ पे ना थोड़ा कंपटीशन होता है कि कौन अपना पहले घर बनाएगा। कैपिबारा फटाफट पेड़ काट पाट के अपना घर बनाता है, छोटा और बड़ा खुश होता है। और जब वो साइड में देखता है वो देखता है ये है गोन का घर। गोन ने घर में एक पहाड़ बना दिया। और तुम लोगों को याद होगा गोन ने जो शुरू वाला कैपिबारा फैमिली देखी थी उसने देखा था उनके आसपास एक लेक भी है, तो गोन ने घर के आसपास भी एक लेक तो होनी चाहिए। कैपिबारा नोटिस करता है आसपास पानी भरे जा रहा है, अपने घर पे चढ़ता है, आसपास देखता है और जो देखता है वो देख के शॉक हो जाता है एंड ऑल्सो इसका पूरा घर पानी में ढह जाता है। जहाँ पे पानी इकट्ठा हो चुका है बिकॉज गोन ने आसपास बहुत सारे पेड़ रख दिए हैं। बॉटम राइट पे देखो एक नदी के थ्रू यहाँ पे पानी आ रहा था, पर गोन ने यहाँ पे सारे पेड़ लगा दिए तो वो सारा रास्ता ही ब्लॉक हो गया, जिसे कहना है यहाँ पे छोटा सा लेक क्रिएट हो गई। और ये सारी डिस्कशन करने के बाद गोन खुश भी बहुत होता है। ब्रो इज प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। तो कितना क्यूट लग रहा है गोन जब स्माइल कर रहा है। वो देखो पहले लैंड था और जो ओशन से पानी आ रहा था वो छोटी जगह में ही था, बट गोन ने उसे रोक दिया तो आसपास हर जगह पानी भर जाता है, तो पेड़ वेड़ सारे डूब गए पानी के अंदर ही। ये कैपिबारा भी अभी डूब रहा होता है और हम देखते हैं गोन आराम से अपने प्राइवेट लेक में नहा रहा है, थोड़ी मछली वगैरह पकड़ता है, अपने घर के टॉप पे बैठ के खाता है। और कैपिबारा उसकी बहुत जल रही है भाई। कैपिबारा बहुत गुस्सा है गोन से, सिर्फ वो नहीं पूरा जंगल ही गुस्सा है गोन से। हम देख पा रहे हैं सब सारे जानवर पेड़ पे क्लाइंब करे हुए हैं। इधर कितने सारी कैट स्पीशीज है, कुछ बर्ड्स है, स्क्विरल है, रैकून है, ये भालू है और वो साला भी डूब ही रहा है और ये सारे गोन पे गुस्सा है भाई। साथ में दूसरी साइड कुछ और जानवर भी है जैसे कि डियर, छोटे मोटे कुछ वुडपेकर और स्क्विरल। गोन मस्ती में सोगा खा पी के और तुम देख पा रहे हो इवन द बर्ड्स आर एंग्री एट आवर ब्रो, बट ब्रो डोंट गिव अ शिट। उसने अपना घर बनाया, अपनी प्राइवेट लेक बनाई और मस्ती में सो गया सनसेट में। गोन इज द प्राइम एग्जांपल ऑफ मेरी मर्जी मैं जो करूं। इसके बाद हम आते हैं 4th चैप्टर पे, जिसका नाम है गोन फ्लाइज अवे इन द वास्ट स्काई। इसके अंदर गोन एक फैमिली को ज्वाइन करता है जो उसकी फैमिली नहीं है, बहुत डिफरेंट स्पीशीज की फैमिली है वो। हम देख पा रहे हैं बहुत सुंदर लैंडस्केप जहाँ पे ऊपर एक गोल्डन ईगल है और ये है उसका नेस्ट जहाँ पे उसके बच्चे भूखे हैं, साथ में गोन भी है, वो भी भूखा है। हाँ, गोन ने इनका फैमिली ज्वाइन कर ली है और तब इन बच्चों का माँ बाप जो भी है ये गोल्डन ईगल ये कुछ फिशेस लेके आता है और सारे बच्चे मुंह खोले खड़े हो जाते हैं, इंक्लूडिंग दैट डूड एज वेल हु कैन लिटरली हंट एनी एनिमल, बट स्टिल उसे ऐसा खाना चाहिए। चलो अभी के लिए इसको डैड मान लेते हैं। डैड ईगल सारी मछलियां फेंकता है और इसके सारे बच्चे एक एक मछलियां पकड़ते हैं, बट गोन लॉन्ड ने 2 मछलियां पकड़ी हैं और पकड़ते साला निगल ही गया, 1 सेकंड में खा गया। बाकी सारे गोल्डन नीगल जो है वो आराम से फाड़ फूड़े खा रहे हैं मांस को, गोल सारा सटक ही गया और फिर वो गोल्डन नीगल वापस से उड़ जाता है और खाना लाने के लिए अपने बच्चों के लिए। खैर अभी उसके बच्चों पे इस बिल्ली की भी नजर है, जो एक बिल्ली की स्पीशीज है जिसको शायद से लिंक्स बोलते हैं। The word lynx is pronounced
lux, हाँ ठीक है, थैंक यू गूगल। और अभी इसके मुंह में पानी आ रहा है उस ईगल के बच्चों को देख के, और इससे पहले कुछ कर पाए वो डैड गोल्डन ईगल इसको स्पॉट कर लेता है और इस पे धावा बोल देता है। जी बिल्ली थोड़ा लड़ने ट्राई करती तो है, पर ईगल ये धक्का देकर चट्टान से गिरा ही देता है। फिर हम आते हैं गोन और इसके बच्चों पे, और सोते सोते गोन गलती से उसके एक बच्चे को धकेल देता है पहाड़ के नीचे। एक हिक में बच्चा गायब, एंड अनलकीली वो बिल्ली उस बच्चे को स्पॉट कर लेती है और उसे पकड़ के भाग जाती है। पर हाँ, वो जो गोल्डन ईगल है वो स्मार्ट है, वो गोन की पूंछ पकड़ता है और घुमा के गोन को उसके डायरेक्शन में फेंक देता है। बिल्ली भाग तो रही होती है पर गोन बहुत जल्दी उससे कॉट अप कर लेता है, और यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है गोन इसकी पूंछ काटने वाला है। तुम्हें क्या लग रहा है गोन इसकी पूंछ दबाएगा? नहीं, फाड़ देगा। गोन एक ही बाइट में इसकी पूंछ फाड़ देता है भाई, और बिल्ली की पूंछ फटी है तो दर्द में वो बच्चे को ड्रॉप कर देती है और भाग जाती है। और तुम देख पा रहे हो गोन को उसकी पूंछ भी पसंद नहीं आई, और शायद वो जो गोल्डन ईगल का बच्चा था उसे पता था कि गोन की वजह से वो गिरा है, तो गुस्से में गोन की पूंछ पे काट लेता है। पर गोन को पता है ये उसका भाई है, तो गोन वापस चट्टान चढ़ता है और उसे सेफली उसे घर वापस ले आता है, जो डैड ईगल ने जरूर नोटिस कर लिया होगा। अब इसके बाद हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहां पे तुम देख पा रहे हो सारे के सारे बच्चे बड़े हो चुके हैं एक्सक्लूडिंग गोन, बेचारे की हाइट नहीं बढ़ती। और वो गोल्डन ईगल के लिए एक बहुत बड़ी मछली लेकर आया होता है जो पांचों भाई आराम से एंजॉय करते हैं। अब इसके बाद ये गोल्डन ईगल ने सारे बच्चों को उड़ना सिखाता है, जो अपने पंख फैला के थोड़ा उड़ने ट्राई कर रहे हैं पर अभी जंप कर रहे हैं, उड़ नहीं पा रहे प्रॉपर्ली। और गोन भी इनका भाई ही है तो वो भी उड़ने ट्राई करता है, पर ऑफ कोर्स वो नहीं उड़ सकता। तो जो गोल्डन ईगल डैड है ये गोन को धमकाता है, उसे बोलता है अपने पंख यूज कर, पंख। तो गोन ऐसे ही करता है, वो अपने पंख यूज करता है जो उस पे नहीं है। अब देखो गोन उड़ तो नहीं सकता बट वो जंप तो कर सकता है, तो गोन इतनी लंबी जंप करता है कि इसको लगता है कि गोन ने उड़ना सीख लिया है। अब देखो अभी इस ईगल डैड का ध्यान है गोन पे, तो बाकी उनमें से जो एक भाई है वो गलती से इस कैट के सामने आ जाता है और धावा बोल देता है उस पे, और इससे पहले बिल्ली कुछ कर पाए उसके सारे भाई लोग यहीं पे आ जाते हैं और उसे चारों एंगल से दबोच लेते हैं, और तब यहाँ पे अपना गोन भी आ जाता है। पांचों भाइयों को देख के इसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी है। और जरा तुम ये पैनल देखो, एक के आसपास 5 जानवर, कहीं तो देखा है मैंने, कहीं तो मैंने ये देखा है। खैर अब ये पांचों भाई मिलके इस बिल्ली को कूटते हैं, बहुत गंदा कूटते हैं, इसे मारते हैं, इसको नोचते भी हैं और इसकी ऐसी हालत कर देते हैं, इसके कान फाड़ दिए, इसकी स्किन फाड़ दी और इसको बहुत डैमेज कर दिया। और फिर गोन इसको अपनी पूंछ से मार के खाई से भी गिरा देता है। बताओ बिना बिल्ली पीट दी। अब इसके बाद जो गोल्डन ईगल है सबको ऑर्डर करता है उड़ने को, सब लोग उड़ते हैं और ऑफ कोर्स गोन जंप करता है। अब गोन कुछ सेकंड्स के लिए उनके आसपास रहता है और देखो अभी अपने भाइयों की तरह उड़ने ट्राई कर रहा है, पर ऑफ कोर्स वो नहीं उड़ सकता, सो ही क्रैशेस। गोन सीधा नीचे गिर रहा है और जरा चेहरा देखो इसको फर्क ही नहीं पड़ता। ये क्रैश करता है पेड़ों में, और पेड़ किस पे गिरते हैं? इस बिल्ली पे। भाई वो बिल्ली चूहा पकड़ रही थी यार, वो भी नहीं पकड़ने दिया उसको। लेफ्ट टॉप पे देखो वो पेड़ा कैसा बिल्ली पे गिरा है, और राइट टॉप पे तुम देख पा रहे हो गोन गिरने वाला है, पर वो गिरता नहीं है। वो उसके चारों भाई आगे उसे पकड़ लेते हैं, एक ने गोन की पूंछ पकड़ी, एक ने गोन का हाथ, एक ने उसका पैर और एक ने उसका सर, और ऐसे पांचों ने मिलकर गोन को बचा लिया। और वो जो उनका बाप है वो देख पा रहा है कि इस टाइम उसके पांचों बच्चे उड़ रहे हैं। भाई व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज। एक साइड वो बेचारे बिल्ली की मार मार के ऐसी कर दी लोगों ने, और दूसरी साइड जस्ट लुक एट दैट ब्यूटीफुल पैनल। और ऐसे ही गोन अपने परिवार के साथ उड़ जाता है और इसके साथ चैप्टर 4 भी खत्म हो जाता है। नाउ जो गोन के मांगा के अंदर अप्रोक्सीमेटली कुछ 26-27 चैप्टर्स हैं। मैंने बस 4 कवर करे एंड आई वांट कि आगे वाले तुम खुद जाके पढ़ो। आगे वाले चैप्टर्स के अंदर तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। ज्यादातर के अंदर ऐसी गोन का सफर दिखाया गया हरकतें करते हुए। मुझे मांगा पर्सनली काफी पसंद आई। इसकी स्टोरी तो बड़ी नॉर्मल सी है, गोन यूजुअली बुली कर रहा है, मोर लाइक वो मजे कर रहा है, बस उसे फर्क नहीं पड़ता किसी को कोई हर्ट हो रहा कोई नहीं हो रहा, लौंडा मजे कर रहा है। पर इस मांगा की स्पेशलिटी के साथ कोई भी डायलॉग नहीं है, एंड ऑल्सो जो आर्ट है, जो लैंडस्केप है वो बहुत ज्यादा सुंदर है। और जब मैं सोचता हूँ कि ये मांगा अप्रोक्सीमेटली 3 डेकेड पहले बनाई गई थी, that is even more impressive। खैर बताना तुम्हें कैसी लगी है मांगा। अभी के लिए you can watch my these 2 वीडियो, दोनों नहीं है। यहाँ पे होगी पोकेमोन कार्ड्स वाली और यहाँ पे होगी मेरी कोनोहा गॉड लेजेंड पार्ट 1, ये जरूर देखना, तो पसंद आएगी, दोनों पसंद आएगी। मैं दोनों नहीं मिलता हूँ, सायोनारा।